हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKGS बुक PDF क्लासेस। आइए आज हम खान सर की नोट्स में हरिवंश को पढ़ते हैं। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी। अजातशत्रु के काल में ही सतपुरवी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 हथियार रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। इसने पाटलिपुत्र को पुत्र का नाम पटना रख दिया। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश की स्थापना कर दी। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृषदत्त वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वृषदत्त थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है। अतः हर्यवंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद नंद ने कर दी। नंद वंश। इस वंश के संस्थापक महापद नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। इसने कलिंग जीतकर एक राज की उपाधि हासिल की। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र अर्थात पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण कर दिया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस सेकंड थे। इस वंश का संस्थापक डेरियस फर्स्ट डाइबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। हखमनी वंश का अंत किसने किया? सिकंदर ने। मकदूनिया यूनान आक्रमण।
यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी पत्नी रुक्साना या रेक्सोना था। इसके घोड़े का नाम बुकेफेराल, ब्यूसेफलेरू, बोवकेफला था। गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनका अफलातून कहा गया। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु संधि पुरु के राजा पंजाब पोरस सिकंदर से युद्ध किया। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या हाई डिस्पीच का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर हिंद कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को व्यास नदी हाइफेनिया पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निराकस था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े बोवकेफला का मकबरा बेबीलोन में है। रिमार्क: बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख। सेकंड, विदेशी यात्रा का विवरण इंडिका, जिसने मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, ऑस्टिन और जस्टिन। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मोरा था। ये निम्न जाति के थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने गहानंद का अंत कर दिया और गहानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोशिया, जड्रोशिया तथा पेरिस, पेमियाई, करधार, मकराना तथा हेरात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा बदबाहों के नेतृत्व से मिली थी। महावीर के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए, जहां 298 BC संलेखना या संथारा विधि से प्राण त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण हैं। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। अर्थशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने किया था।
जो निम्नलिखित है। राजा स्वामी होता है, मंत्री अमात्य, जनपद क्षेत्र, दुर्ग किला, कोष धन, दंड न्याय, मित्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुड़ी था। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। इसी के प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बिंदुसार, इसकी माता दुधरा थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। वहाँ के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायोनिसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो इस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमृतघात भी कहते हैं। अशोक के बारे में हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।